3 दिन भाजपा के दिग्गज जयपुर में। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और महामंत्री बीएल संतोष करेंगे राष्ट्रीय स्तर पर मंथन। जयपुर में करेंगे राष्ट्रीय स्तर पर मंथन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुड़ेंगे मंथन में वर्चुअली। राजनीतिक पर्यटन की दृष्टि से मई का महीना राजस्थान के लिए बेहद महत्वपूर्ण। आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर भाजपा का जयपुर में बड़ा मंथन होगा। उदयपुर में कांग्रेस के चिंतन शिविर के बाद भाजपा के दिग्गज जुटेंगे जयपुर में। 19, 20 और 21 मई को राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक होगी जयपुर में। भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारी जयपुर में जुटेंगे और संभवतः दिल्ली रोड क्षेत्र में हो सकता है कोई होटल। भाजपा के पदाधिकारी तैयारियों में जुटे हैं। राजस्थान के भाजपा संगठन पर खास मंथन होगा। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बातचीत होगी। तो आपको बता दें, जहां एक तरफ कांग्रेस चिंतन शिविर कर रही है, वहीं दूसरी तरफ अब उच्च स्तरीय बैठक बीजेपी की होगी। और हमारे साथ सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान जुड़ गए हैं। ऐश्वर्य, 19, 20, 21 ये तारीख बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय ये बैठक होने वाली है। शिविर के बाद अब भाजपा के जो दिग्गज हैं वो जयपुर में जुटने वाले हैं। देखिए, बीएल संतोष और जेपी नड्डा ने दिल्ली में इस बैठक की तैयारियां पहले से ही कर रखी थी, लेकिन लेकिन सबसे खास जो चर्चा थी वो इस बात को लेकर थी कि बैठक कहां करवाई जाए। लेकिन राजस्थान भाजपा संगठन जो है उसे इस बैठक के लिए मौका दिया गया है। राजस्थान भाजपा जो है वो इसकी तैयारियां करेगी, लेकिन देश भर के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष यहां पर आएंगे। महामंत्रियों को बुलाया गया है और राष्ट्रीय पदाधिकारी जो हैं वो मौजूद रहेंगे। राष्ट्रीय पदाधिकारियों की अहम बैठक है ये। राष्ट्रीय पदाधिकारियों की इस बैठक में खास तौर पर फोकस रखा जाएगा मिशन 2024 के फतेह को लेकर। अभी से उसकी तैयारी की जाएगी, लेकिन उससे पूर्व की जो तैयारियां हैं उसमें राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश बेहद महत्वपूर्ण राज्य हैं। इन राज्यों के विधानसभा चुनावों को फतेह किए जाने की रणनीति को लेकर चर्चा होगी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जो होंगे, पूरे देश भर की भाजपा की इकाइयों के उन प्रदेश अध्यक्षों को विशेष ब्यौरा लेकर आने के आदेश दिए जाएंगे। वो अपनी पूरी तैयारियां लेकर आएंगे और यहाँ पर एक प्रेजेंटेशन देंगे, जिसमें राजस्थान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया भी प्रेजेंटेशन देंगे। उसके अलावा आगामी संगठन चुनावों को लेकर भी यहाँ पर चर्चा होगी इस बैठक में। आगामी संगठन चुनाव जो हैं उनके अलावा कुछ बदलाव जो हैं, कई राज्यों में देश भर में कुछ बदलाव हो सकते हैं, उनको लेकर यहाँ पर चर्चा होगी। इस बैठक में वर्चुअली माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुटेंगे। हालांकि अभी ये कार्यक्रम जयपुर में कौन सी होटल में होगा ये तय किया जाना है, क्योंकि प्रदेश भाजपा संगठन को इस ओर निर्देश अभी दिए गए हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो प्रदेश भाजपा संगठन इसकी तैयारियों में जुटेगा, लेकिन प्राथमिक जानकारी के लिहाज से दिल्ली रोड स्थित किसी होटल में ये बैठक हो सकती है। दिल्ली रोड यानी कि आमेर विधानसभा क्षेत्र दिल्ली रोड के आगे की तरफ पड़ता है, जो कि खुद प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का विधानसभा क्षेत्र है। उस लिहाज से जो बैठक है महत्वपूर्ण होगी। यदि राजस्थान की दृष्टि से इस बैठक को देखा जाए तो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी में लंबे अरसे से एक चर्चा है। कई नेता हैं वो अपने लिहाज से अपने आप को पावरफुल बताते हैं या शो करते हैं या इस तरीके का मैसेज देते हैं। तो उस लिहाज से यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी में एकजुटता कैसे रहे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले किस तरीके से चुनाव हो, क्या किसी को चेहरा बनाया जाए या नहीं बनाया जाए, पार्टी एकजुट कैसे रहे, क्या मैसेज दिया जाए, ये भी यहाँ पर बेहद महत्वपूर्ण होगा। लेकिन एक चीज और यहाँ पर खास है कि जिस तरीके से कांग्रेस का चिंतन शिविर है, उसी अंदाज में भारतीय जनता पार्टी का इसे चिंतन शिविर नहीं तो मंथन माना जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी का मंथन जो होगा, एक तरफ चिंतन है तो दूसरी तरफ मंथन है। तो उस लिहाज से दोनों पार्टियां अपने लिहाज से तैयारियां कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी के बेहद महत्वपूर्ण बैठक होगी और इस बैठक में राजस्थान के लिहाज से भी कई जो मैसेज है वो निकल कर आएंगे। जी बिल्कुल। और इस चिंतन और मंथन में क्या कुछ निकलेगा वो तो 2023 और 2024 में देखने को मिलेगा, राष्ट्रीय स्तर पर हो चाहे वो प्रदेश स्तर के लिए हो। बहुत बहुत शुक्रिया ऐश्वर्य जानकारी के लिए। और दिल्ली से अदिति हमारे साथ जुड़ गई हैं। अदिति, देखिए, जहां एक तरफ चिंतन कर रही है कांग्रेस, तो वहीं अब राष्ट्रीय स्तर पर मंथन करने जा रही है भाजपा। राजस्थान जाहिर सी बात है, शायद इसलिए क्योंकि अब चुनाव आने हैं तो यहीं इसी जगह को चुना गया है। अब क्या कुछ मंथन होगा, क्या कुछ चीजें जो हैं निकल कर आएंगी, बीजेपी को और कितना मजबूत किया जाएगा? इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जब जगह तय की जा रही थी तो उसमें बार बार ये चर्चा हो रही थी कि कर्नाटक के बेंगलुरु में की जाए या हिमाचल में की जाए
और इस तरह से अलग अलग राज्य के बारे में सोचा जा रहा था। दरअसल जब भी हर साल ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक होती है, और पिछले 2 बार से ये दिल्ली में की जा रही थी, एनडीएमसी में। दिल्ली में इसलिए होती है क्योंकि दिल्ली में से जो नेशनल मीडिया का मैसेज जाता है वो दूर तलक चला जाता है, सभी राज्यों में चला जाता है। लेकिन अब हम ये समझ सकते हैं कि अंततः राजस्थान, देखिए तुरंत जो चुनाव है, और यहाँ तक कि कर्नाटक और गुजरात के भी जगह देखा जाता है गांधीनगर में की जाए। और ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होती है और उसके बाद जो तुरंत जो चुनाव होते हैं, वहां पर कार्यकारिणी करने से वहां के कार्यकर्ताओं में मोटिवेशन आता है और एक चुनावी बिगुल बचता है। लेकिन अब ये राजस्थान कितना महत्वपूर्ण है और अशोक गहलोत के साथ जो लड़ाई है वो केंद्र के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, ये साफ जाहिर होती है, क्योंकि राजस्थान के चुनाव 1.5 साल बाद है। उससे पहले गुजरात में चुनाव है, उससे पहले हिमाचल में चुनाव है, उससे पहले और अलग अलग जगह चुनाव है, लेकिन फिर भी राजस्थान चुना गया। और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से राजस्थान में, अगर जैसे कल जोधपुर का मसला हुआ या पहले करौली का मसला हुआ, और केंद्र सरकार तुरंत आक्रामक हो गई क्योंकि मसला इस तरह का है। अब ये जो रणनीति है, इसमें 3 चीजें साफ होगी राष्ट्र कार्यकारिणी बैठक, जिसमें रेजोल्यूशन पास किया जाता है, एक पॉलिटिकल, जिसमें एक सोशल रेजोल्यूशन पास किया जाता है, और इन बैठकों में तमाम मुद्दों पर कि कैसे अगले 1 साल संगठन की रणनीति होगी, और कैसे, और यहाँ तक कि इकोनॉमिक रेजोल्यूशन भी इसमें पास किया जाता है। और इसमें ये होता है कि हम देश के प्रति जो हमारी पार्टी है वो बाध्य है, क्या क्या करना है, कैसे उत्थान करना है देश की जनता का, देश का। तो ये तमाम चर्चाएं तो होती हैं, लेकिन राजनीतिक चर्चा ये भी होती है कि अब आगे किस तरीके से जो दूसरी पार्टियां हैं या जो विपक्ष है, उनके खिलाफ कैसे, उनकी गलत चीजों पे कैसे खड़ा होना है, कैसे आक्रामक होना है। और जो सबसे ज्यादा जरूरी है राजस्थान के लिए कि केंद्र सरकार या केंद्र संगठन लगातार, भाजपा लगातार किस तरीके से अशोक गहलोत सरकार के लॉ एंड ऑर्डर तमाम चीजों को घेरती आ रही है। तो इन 3 दिवसीय बैठक में मंथन होगा। इसमें देश भर में जो पॉलिटिकल, राजनीतिक, इकोनॉमिक, सोशल, इन तमाम तरीके के रेजोल्यूशंस लिए जाएंगे। तमाम देश के बड़े दिग्गज, केंद्र के बड़े नेता इस बैठक में शामिल होंगे, और जाहिर तौर पे राजस्थान में ये 3 दिवसीय बैठक राजस्थान के कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करेगी। अब ये देखना होगा कि राजस्थान के लिहाज से यहाँ पर, हालांकि वसुंधरा राजे सबसे बड़ी नेता हैं, राष्ट्र पदाधिकारी भी हैं, वो उस बैठक में जाहिर तौर से शामिल होंगी, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया या प्रदेश की जो पूरी जो टीम है, जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं, वो जब जयपुर से दिल्ली या दूसरे प्रदेश में अगर कार्यकारिणी होती वहां आते, तो शायद उसका उतना महत्व नहीं होता जितना कि उन्हीं के राज्य में, जैसे सतीश पूनिया के राज्य में अब जब ये बैठक हो रही है तो सतीश पूनिया का रोल भी बहुत बड़ा हो जाता है। तो ओवरऑल, जैसे ऐश्वर्य बता रहे थे, ओवरऑल ये देश भर की राजनीति के लिए तो महत्वपूर्ण है, लेकिन ये महत्वपूर्ण राजस्थान के लिहाज से और भी ज्यादा हो जाता है क्योंकि राजस्थान वाली जगह यहाँ पर चुनी गई है। देश भर की मीडिया यहाँ पर पहुंचेगी, वो यहाँ पर रिपोर्ट करेगी कि क्या कुछ कहा गया। राजस्थान की जयपुर की धरती से जो भाजपा का संगठन है और खुद नरेंद्र मोदी भी इसमें शामिल होंगे, वर्चुअली शामिल होंगे। अक्सर होता है कि नरेंद्र मोदी भी इसमें हिस्सा बनते हैं, और जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जो होता है वो इस बैठक की शुरुआत करता है, और 3 दिन बाद जब इस बैठक को खत्म किया जाता है तो प्रधानमंत्री मोदी। अच्छा, देखिए 2 चीजें कि एक तो क्योंकि चिंतन शिविर हो रहा है, राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है कांग्रेस का, तो उसी के तरह जो है अब मंथन करने जा रही है बीजेपी, तो क्योंकि बहुत चाहे वो कांग्रेस हो बीजेपी हो, दोनों के लिहाज से अब महत्वपूर्ण राजस्थान हो गया है, सेंटर पॉइंट आप कह सकते हैं। दूसरी चीज ये, क्योंकि बीजेपी में अंदर खेमे बहुत ज्यादा गुटबाजी है, वहीं कांग्रेस भी चुनौती है, तो इन दोनों से निपटने के लिए, और शायद क्योंकि जब ये मंथन होगा तो इसका असर ये होगा कि ये राष्ट्रीय स्तर का है, और जो एक छवि बनाई जा रही थी कि पीएम मोदी ही चेहरा होंगे, शायद वो बनाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, पहले तो इन बातों के बिंदुवार हम समझ लेते हैं। पहला, कांग्रेस का चिंतन शिविर जो राजस्थान में हो रहा है, राजस्थान कांग्रेस के लिए जो कहावत है कि डूबते के लिए तिनके का सहारा, राजस्थान कांग्रेस के लिए वो है। अब पूरे देश में अगर कहीं पे मजबूती से कोई सरकार है तो वो राजस्थान में है, या छत्तीसगढ़ मान सकते हैं, लेकिन वहां पे पॉलिटिकल इम्बैलेंस इंटरनली बहुत बढ़ गया है, तो यहीं पर है। यहाँ पर बैठक होने से राजस्थान सरकार की एक तो जाहिर तौर पे खूबियां, तारीफियां, मैनेजमेंट और
एक बार फिर बिगुल बजेगा और शायद सबसे ज्यादा मैनेजमेंट यही हो सकता है जैसे राजस्थान में हो रहा है। भाजपा राजस्थान में इसलिए कर रही है क्योंकि भाजपा मुंह तोड़ जवाब राज्य सरकार को देना चाहती है। वहां पर नेशनल मीडिया जब आएगी तो जाहिर तौर पे कंपैरिजन होगा, जाहिर तौर पे मोदी क्या क्या बोलेंगे उससे अशोक गहलोत निशाने पर आएंगे। तो ये पूरा राजनीतिक जवाब है होगा बीजेपी का। राजस्थान की धरती पे दोनों ही पार्टियों के राष्ट्र सम्मेलन होना एक राजस्थान के लिए अपने आप में एक पॉलिटिकली बहुत बड़ी बात हो जाती है। दूसरा, राजस्थान के लिहाज से जाहिर तौर पे इतनी ज्यादा गुटबाजी है कि कहते हैं कि 6-7 मुख्यमंत्री चेहरे भी हैं। तो जब नरेंद्र मोदी यहाँ आएंगे वो क्या कुछ कहते हैं, वो किसको वेटेज ज्यादा देते हैं, क्या कुछ होता है, वो भी तस्वीर साफ होगी। और कोशिश यही की जाएगी कि व्यक्ति से बड़ा पार्टी होती है, भाजपा हमेशा कहती आई है। तो ठीक है, और एक शायद मैसेज देने की कोशिश भी की जाएगी बीजेपी की तरफ से जब ये मंथन होगा कि पार्टी सबसे बड़ी है और सबको एक रहना है। बहुत बहुत शुक्रिया आदिति पूरी जानकारी के लिए।